भगवती के सामने जिस प्रकार से सेना नायक पहुंचा, भगवती को देख करके मोहित हो गया। उस दानव की मन स्मृति जागृत हुई और उसके मन में प्रेम सा भाव उत्पन्न होने लगा। जैसे ही भगवती के सामने पहुंचा, कहने लगा, इतना सुंदर वातावरण, चारों तरफ जल और नदियां, इतनी सुंदर सुगंधित वातावरण और इतनी सुंदर मधुर वाणियां, ये सारे उस मां भगवती के भवन की शोभा बढ़ा रहे। उस माता के शवक, उस भवन की इतनी सुंदर शोभा है कि अनेक जीव, अनेक हिंसक पशु भी अपना बैर भाव मिटा करके जो है भगवती के उस भवन में निवास करते। सभी आपसी प्रेम के साथ उस भवानी के भवन में निवास करते हैं। सभी देवता, संत, महात्मा आदि उस भवन में भगवती के वचनों और भगवती के गुणों का अनुवादन करते रहते हैं। हे साधु, भगवान के सुंदर वन की क्या कल्पना की जाए, क्योंकि जिस प्रकार से मानव अपने आप को कितना सुंदर सजाता है, एक महिला अपने आप को कितना सुंदर आकर्षित दिखने का प्रयास करती है। और कुछ कुदरत की देन होती है कि ऊपर से ही इतनी सुंदर होती है कि जिसके ओर देख करके सभी का मन मोहित हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटे दिखते हैं, उतने सुंदर होते हैं, इतने सुंदर होते हैं कि ऐसा लगता है कि ठाकुर जी को गोद में उठा के घूम, इतना सुंदर पाव और भाव होता है। यहां भी जिस व्यक्ति ने उसे देखा, जिस दैत्य ने भगवती को देखा, इतना सुंदर स्वरूप देख करके मोहित होने लगा। मन में विचार आया कि या तो महाराज शुंभ को कर दें या फिर महाराज निशुंभ को, दोनों में से किसी के लिए भी यह प्रस्ताव जो रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। उधर महिषासुर सभी सेनाओं का अधिपति बनाए बैठा और उस नारी से कहने लगे, हे सुंदरी, इतना सुंदर तुम्हारा वर्चस्व है, इतनी सुंदर तुम दिखती हो, तुम्हारे आंखों की आभा, तुम्हारे चेहरे की जो चमक है वो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो रही है। हे देवी, तुम इतनी सुंदर हो, आपको एक सुझाव देता हूं। कहा, महाराज आप अपना परिचय दीजिए। मेरे बड़े भ्राता शुंभ और मैं निशुंभ हूं। हे देवी, हम आपके लिए एक विवाह का और एक अच्छा प्रस्ताव लेकर के आए हैं। अगर स्वीकार करती हो तो हम इस पर कुछ अच्छी बात करें। देवी ने कहा कि महाराज, हे दैत्य शिरोमणि, हे दैत्यराज, आप अपने मन की जो बात है वो हमें कहिए। आपके मन में क्या चल रहा है? हालांकि हम तो इसे भली भांति जान चुकी हैं, पर आपके मुखारविंद से सुनने की अपेक्षा है, इच्छा शक्ति है। इतना कहा महाराज, और उसने कहा कि मेरे मन में यह है कि या तो तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हें इस संपूर्ण समाज में तुम्हारा नाम, यश, कीर्ति सब कुछ बना दूं। इधर अकेली जंगल में कब तक घूमती रहोगी? विवाह बोले, जो मुझसे युद्ध करेगा, जो मुझे युद्ध में हरा देगा, मैं उसी का वर्ण करूंगा। क्या प्रतिज्ञा ली माने? कि जो मुझे जीत कर दिखाएगा
मैं उसका पानी ग्रहण करूंगी, उससे विवाह करूंगी। इधर सारे देवता भयभीत घबरा रहे, मन में परिस्थितियां ऐसी हो रही है महाराज कि अब आगे क्या रूपरेखा बनना है, क्योंकि जो दानवों की संख्या है 50 लाख है। बोले तुझसे निवेदन करता हूं सीधे तरीके से तू चल, और तू मुझे स्वीकार ना करे तो मेरे भाई को स्वीकार कर, और मेरे भाई को स्वीकार ना करे तो हमारे राजा को स्वीकार कर, पर तुझे चलना तो पड़ेगा। और इस प्रकार से तू अगर हमारा वध करेगी और हमसे लड़ने का प्रयास करती है तो आज मेरे पास 50 लाख सेना। कितनी है? कितनी है? 50 लाख सेना। किसको लेने गए? एक नारी को, एक सुंदर नारी को, जिसे देख करके जीव मात्र मोहित हो जाता है। उसकी चारों दिशाओं में इतनी चमक है, इतना भाव है उसका अपने में। भगवान सूर्य देव की रत्नों की जो मणि है उस मां भगवती के गले में शोभा पा रही है। इतना दिव्य तेज कि हजारों सूर्य आज मां के चरणों में बैठे हैं। इतना तेज जीव मात्र जिसके ऊपर मोहित हो जाता है, तो असुर का मोहित होना इसमें कौन सी बड़ी बात। असुर भी, आसुरी प्रवृत्ति वाले भी मां भगवती से मोहित हो जाते हैं। और उसने कहा कि तू मुझसे युद्ध कर, और तू जीत गया तो मैं तेरे साथ चलूंगी। जैसे ही मां ने कहा, उधर से युद्ध का ऐलान हुआ, शंखनाद हुआ, दोनों तरफ से घमासान युद्ध होने लगा। इधर माता की सेवा में सारे देवता भी उपस्थित हुए। भगवान महाकाल की सेना अलग, विष्णु की सेना अलग, इंद्र की सेना अलग, सभी देवताओं की अपने अपने चतुरंग सेनाओं को लेकर उधर इतना भयानक घमासान युद्ध हुआ कि उसकी 50 लाख सेनाओं को जो है कुछ ही देरों में देवता और भगवती की कृपा से सपड़ा साफ कर सभी का तुरंत वही मां भवानी ने एक ही अट्ठास के साथ सभी को समाप्त कर दिया। सभी को समाप्त कर सभी देवता माता को प्रार्थना करने लगे कि हे भवानी, आपने आज देवताओं की बोझ से एक और बोझ उतार दिया। हे मां, इसी प्रकार अपने देवताओं पर अनुकंपा बनाए रखें और इसी सकल साम्राज्य में आसुरिक प्रवृत्ति का विनाश करें। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि देवता, अब हमें प्रतीत होता है कि हे देवताओं, अब हमें प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देवताओं में सेना कम पड़ेगी, क्योंकि देवताओं के पास इतनी पर्याप्त सेना नहीं है कि उन दैत्यों का सामना कर पाए। इंद्र ने सभी देवताओं को आश्वस्त किया कि हे देवताओं, आप चिंता ना करें। जितने भी देव हैं ये सभी देवताओं का एक सारांश है, एकमात्र अंश रूप है भगवती। और इसी प्रकार से शुंभ जाकर के जो है महाराज निशुंभ से कहता है कि महाराज, हमारी सेना का भी सर्वनाश हो गया। वो दिखने में अकेली है, परंतु आज तो उसके साथ देवता भी सम्मिलित थे। और इतनी सेना, हमारी इतनी सेना को तिनके की तरह उसने हवा में बहा दिया।
अपने नेत्रों की ज्वाला से कई दैत्यों को भस्म कर दिया, कई असुरों को समाप्त कर दिया, कई देवताओं को। सारे सम्मिलित मिलकर के उस भवानी के साथ हमारे साथ युद्ध करें। परमानंद एक बात हम बताते हैं कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि युद्ध किया वो सब ठीक है, पर महाराज एक बात पक्की है कि अगर उस महिला को आप देख लोगे तो आपके मन में ये इच्छा हो जाएगी कि आप भी उसका हरण करें, उसे छीन ले, उसे लूट ले, या उसे लेकर के अपने महल में ला करके कैद कर दें, पर आप उसे बिना लाए रह नहीं पाओगे। इधर शुंभ निशुंभ ने दोनों ने सभी राज्यों से, अनेक दैत्यों से, सैकड़ों दैत्यों से अपनी सेना का आवाहन किया। तो सेना लड़ने वाली कितनी है? लड़ने वाली कितनी है? युद्ध में अगर कोई शक्ति है तो वो कितनी है? एक। और शुंभ अनुशुंभ जब भगवती से युद्ध करने आए तो कितनी सेना लेके आए? कितनी? 84 करोड़। कितनी? भगवती अकेली है और उधर शुंभ निशुंभ 84 करोड़ राक्षसों की सेना लेकर के भगवती की ओर चढ़ाई करते हैं। भगवती ने इस प्रकार की जब परिस्थितियां देखी, सभी देवताओं को कहा कि आप आपसी देवताओं सभी मिलकर के अपनी शक्ति को संचय करो और उससे अनेक प्रकार के दिव्य शस्त्रों का निर्माण करो। इधर भगवती ने कहा कि देवताओं आप सभी जो हैं अपने मुख्य उद्देश्य के कर्तव्य की ओर आगे बढ़े। इस 84 करोड़ दैत्यों की सेना का संहार मैं और मेरी अनुचरियां करेगी, मेरी आदि शक्तियां करेगी। आप इसे निश्चिंत होकर के जो है आप अपने कार्य को संपन्न कीजिए। उधर शुंभ निशुंभ शंखनाद के साथ, बड़े बड़े ढोल नगाड़े के साथ में युद्ध की तैयारी करके निकल पड़ा। और इस प्रकार से भगवती का सिंह गरजने लगता है और फिर मां स्वयं अष्टभुजा वाली मां कालिका रण भवन में जाकर के खड़ी होती है। सभी देवता भगवती के उस स्वरूप को देखते हैं, सभी देवता उसे चारों दिशाओं से घेर लेते हैं। जैसे ही दोनों में आपसे संवाद होता है कि हे सुंदरी, या तो तू दिखने में बहुत सुंदर है और तुझे घमंड भी बहुत है। हे सुंदरी, तेरे अंदर इतना अहंकार शोभा नहीं देता। अच्छा? क्यों? क्योंकि इतनी सुंदर स्त्री को इतना अहंकार शोभा नहीं देता, और वो इसलिए कि तुम्हें तो एक से एक दुनिया में राजा महाराजा देवता तक तुम्हें पाने के लिए तरसते हैं। आज मैं इन सभी राजा राक्षसों का सेनापति, मुख्य अध्यक्ष, मेरे पास संपूर्ण देवताओं का भी ऐश्वर्य है, सब कुछ है मेरे पास। जो इंद्र के पास है उससे, इंद्र से भी कई गुना मेरे पास है। क्या तू मेरा पानी ग्रहण करेगा? ऐसा शब्द जब भगवती ने सुना, जब असुरराज ने कहा कि क्या तू मेरे जीवन संगनी बनेगी, भगवती ने कहा कि हे महाराज, हे दैत्यराज, आप अपने आप को वीर कहते हैं, तो वीर तो हमेशा प्रतिज्ञा को पालते हैं। क्या आपको आपके भ्राता ने यह नहीं बताया कि उस नारी ने संकल्प लिया है और उस संकल्प के माध्यम से दृढ़ है, वो अपने संकल्प में मजबूत है। मेरी प्रतिज्ञा सुनो, जो इन सब देवी देवताओं को समाप्त कर मुझे हरा करके
मुझे अपने अधीन कर लेगा, मैं उसी के साथ स्वयंवर विवाह करूंगी। इस प्रकार जब उस भगवती के वचनों को सुना, शुंभ निशुंभ रहा नहीं गया। कहने लगे कि हे उल्टा, तू नारी की जात पर कलंक है। इच्छा ऐसी करती है कि तेरे बाल और तेरे केश पकड़ के तुझे खींचता हुआ यहां से लेकर के। भगवती ने कहा, हे मूढ़ प्राणी, तू किस मौत की कगार पे खड़ा है, जरा सोच। तू उस शक्ति के सामने खड़ा है जो शक्ति इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलायमान रखती है। तुझे युद्ध करना है तो युद्ध कर, वरना अपनी शरणागत ले। दोनों ही दानवों ने गर्जना के साथ उस युद्ध की ओर प्रारंभ करते हैं। बोलिए जगदम्बे माता की जय हो। दोनों आपसी में भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों माता की तरफ भागने लगे। सिंह ने उछल उछल करके अनेक देवताओं का संहार चालू किया। उधर चारों दिशाओं से सारी दैविक शक्तियां उत्पन्न होने लगी। मां पार्वती के शरीर से महाकाली उत्पन्न हुई। उधर महालक्ष्मी से कमला, ब्रह्माणी से नील सरस्वती और हृदय से मां बगलामुखी उत्पन्न हुई। कपाल भार से, मस्तिष्क से धूम्रावती, मातंगी और सभी देव की 10 महाविद्या उत्पन्न हुई। भैरवी, छिन्नमस्तिका आदि विराट रूपों में वहां उपस्थित होती है। इस प्रकार से माहौल बना कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में वहां रक्त की धारें बहने लगी। एक दूसरे में परिवर्तन होते चले जा रहे हैं। कभी आसुर, कभी राक्षस भैंसे का रूप धारण करता है, कभी हाथी का रूप धारण करता है, कभी सिंह का धारण करता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के दैत्य वहां उत्पन्न होते रहे। परंतु देवी की शक्तियों ने 9 रूपों को धारण किया और अपनी 64 योगिनी को फैलाया। चारों दिशाओं में 64 योगिनी से संपूर्ण देवी शक्तियां उत्पन्न हो गई। और सारी शक्तियां जब उस ब्रह्मांड में विचरने लगी, तो सारा ब्रह्मांड कांपने लगा, खून की नदियां बहने लगी। कुछ ही समय में देवी आदि भगवती ने संपूर्ण राक्षसों का वध किया और उनके राजा महिषासुर की बारी आई। शुंभनागम आदि, मधुकेडव आदि का वध हुआ। भगवती ने संपूर्ण राक्षसों को मिटाया और उन राक्षसों को मारते मारते भगवती ने अपने अनेक रूपों को धारण किया। जब सारे रूप अवतरित हुए और अनेक हाथों से अनेक ऐसे छिन्न भिन्न करते हुए निकलती है, उधर खबर मिलती है महिषासुर को, और महाराज महिषासुर अपने अरबों खरबों की सेना लेकर के देवी से युद्ध करने के लिए प्रस्थान करता है। अनेक प्रकार से युद्ध के आसन और शाश्वत करते हुए सारे देवता भगवती के उस प्रचंड रूप को देखते हैं कि जिस प्रकार से हिरण के झुंड में, जिस प्रकार हिरण के झुंड में एक विशालकाय सिंह घूम जाता है, जैसे पशुओं के बीच में अगर कोई बड़ा हिंसक पशु आ जाता है, और वैसे ही सारे देवता दानव तितर बितर हो जाते हैं। भगवती के उस अद्भुत आचरण को देख करके सारे देवता मां भगवती की आराधना करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। सभी देवता त्राहिमाम करते हुए माता से प्रार्थना करते हैं कि हे मां, इस काल के इस भयानक समय में
आप ही हमारी रक्षा करती हैं और आगे भी करती रहेंगी। जगदम्बे मात की जय हो। सभी देवता उस मां भवानी की ओर देखते हैं। देखते देखते छोटे छोटे बच्चे तो कांप जाते। देवताओं की भी हिम्मत नहीं है कि उस समय उस भगवती के सामने जाकर के उपस्थित हो जाए। इतना भयंकर युद्ध हो रहा है, इतना भयंकर युद्ध हो रहा है कि जैसे हिरण के बगीचे में अगर कोई हिंसक पशु भागता है, अगर हिरण के बाग में या हिरण के झुंड में अगर कोई सिंह आकर के खड़ा हो जाता है और जिस प्रकार से उन हिरण की दशा होती है, जिस प्रकार वो भागती है, उस प्रकार से संपूर्ण सृष्टि में उस युद्ध क्षेत्र के अंदर भगवती के शरीर से निकल करके इतनी शक्तियां प्रभावित हो रही है। माता के नेत्रों से शक्तियां, माता के हाथों से शक्तियां, माता के कानों से शक्तियां, उस भवानी के हर अंग से अनेकों देवियां निकलती चली जा रही हैं। इतनी भयानक भयानक शक्तियां। पर अब जिसकी बारी है वो दैत्य बड़ा जटिल है और वो मायावी शक्तियों में संपूर्ण रूप से व्याप्त है। इतना मायावी है। रक्त बीज नामक दैत्य महिषासुर के साथ आता है। जब वो महिषासुर आया युद्ध में, उसने अट्टहास करते हुए गर्जना करी और देवी को बुलाया कि हे देवी, तू जहां भी है, तुझे एक पल का समय देता हूं, जितनी जल्दी हो मेरे सामने समर्पण कर, अन्यथा तेरा वो हश्र करूंगा कि सारी नारी जाति को इसको सहना बड़ा दुर्लभ होगा। सब कांप जाएगी, जितनी नारियां होगी तेरा वो हश्र करूंगा कि दुनिया तुझे संभाल नहीं पाएगी। जैसे ही उसने इस प्रकार की गर्जना की, माता के सिंह से बर्दाश्त नहीं हुआ और मां के पैरों से जो छलांग मारी, छलांग मारते से ही उस रक्त बीज के मस्तिष्क पे जाकर के जो है उसकी गर्दन उखाड़ दी।
उस सिंह ने जैसे ही माथे के क्रोध के कारण उस रक्त बीज की गर्दन काटी, कुछ ही देर में इतना रक्त बहा, इतना रक्त बहा, इतना रक्त बहा कि उस रक्त की बूंदे एक नहीं लाखों करोड़ों होगी। कितनी? लाखों करोड़ों की संख्या में बूंदों के समान जब उसका रक्त गिरने लगा, भगवती सोचती उससे पहले ही करोड़ों की संख्या में देखते पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। उस रक्त बीज को यह वरदान है कि जहां जहां उसका बूंद बूंद अगर रक्त गिरेगा, हूबहू उतना ही बलशाली, उतना ही ताकतवर, उसी के सूबहू समान दूसरा फिर रक्त बीज उत्पन्न होगा। जहां 5 बूंद गिरी वहां 5 राक्षस उत्पन्न हुए, जहां 10 गिरी 1000 गिरी, 10,000 गिरी, 50,000 गिरी, लाख गिरी, 5 लाख और 50 लाख तक बूंदे गिरी। तो उस भगवती के सामने पुनः वही वातावरण उपस्थित हुआ जहां करोड़ों की संख्या में सेना उपस्थित थी, करोड़ों की संख्या में सेना उपस्थित थी महाराज। फिर वहां भयानक युद्ध होना शुरू हुआ, फिर घमासान युद्ध होने लगा। मां भगवती ने आश्वस्त करते हुए कहा कि हे देवी काली, हे रक्तदंतिके, अब आपकी उपस्थिति की आवश्यकता है देवी। इस महान पापी राक्षस रक्त बीज का वध करना है और इसकी मृत्यु अस्त्र और शस्त्र से संभव नहीं है। हे साधो, हे देवी, आप अपने मुख को इस युद्ध क्षेत्र में फैला दीजिए, इतना मुख फैलाइए कि आपकी जिह्वा के ऊपर संपूर्ण युद्ध निर्धारित हो। उस महाकाली ने जैसे ही साक्षात अपने आप को प्रकट किया, एक चंद्रहास खड़स हाथ में, दूसरे हाथ में खप्पर है, तीसरे में खप्पर हाथ में धारण किए और एक हाथ में गदा लिए बैठी है। अभयता का वरदान देती, आशीर्वाद की मुद्रा में। हे महाराज, वहां का वातावरण इतना भयानक होने लगा, इतना खतरनाक हुआ, जैसे ही शक्ति महाकाली ने अपना मुख विस्तार करना शुरू किया, जैसे ही जगत जननी ने अपने विस्तार से स्वरूप को प्रकट किया, ये महाराज चारों दिशाओं में अग्नि सी ज्वालाएं लपटाने लगी, असुर भागने लगे, सारे दैत्य जितने भी मारे जाते सीधे भगवती के मुखा में चले जाते, माता के शरीर में प्रवेश करने लगे। माता ने इतनी गहरी सांस लेना शुरू की, लाखों करोड़ों की संख्या में सारे असुर उस भवानी के हृदय में प्रवेश करते चले जाते, उसके मुख में प्रवेश करते, सभी को चबा करके पेट में उतार जाती। ऐसे करके उस मां भगवती ने, उस काली ने अपने दिव्य रूप को धारण कर संपूर्ण युद्ध क्षेत्र में जो है लीला दिया और इस प्रकार से गर्जना होने लगी, इतने लड़ाई होकर के युद्ध करने लगे और कुछ ही देर में सारे रक्त बीज का अंत मां भगवती ने साक्षात करके महाकाली के मुख में सुपुर्द किया। बोलिए जगदम्बे मात की जय। और उसी समय आकाश में शंख आदि नगाड़े बजने लगे, मंगल गीत बजने लगे। क्या रखा? जिसने अपना मुख फैलाया, सभी असुरों को अपने मुंह में समा लिया, उस मां भगवती का नाम रक्तदंतिका रखा। बोलिए मां रक्तदंतिका की जय हो। और जिस प्रकार से वो रण में विचर रही थी, जैसे एक भूखा जानवर हो, भूखा, जिसे कई दिनों से खाना ना मिला,
काफी सदियों से भोजन नहीं मिला, उसे अगर भोजन मिलेगा तो वो कैसा व्यवहार करेगा उसके साथ? शांति से बैठ के खाएगा क्या? नहीं, उसको जैसा लगेगा वैसा खा लेगा, क्योंकि भूख। तो उस मां भगवती जगदम्बा आदि शक्ति पराशक्ति के प्रारूप से जो महाकाली उत्पन्न हुई, उस महाकाली के इस रक्त चंडी रूप को देख करके इस प्रकार से विचरण करने लगी कि पूरे क्षेत्र में इतना विचरण किया कि एक एक बूंद तक को वो नीचो करके पी जाती है। उधर संपूर्ण सेना का इधर थोड़ा देवता माता की वंदना करते हैं। युद्ध में हमारा तीसरा पहर पूरा हुआ, एक पहर का और युद्ध बाकी। कितना? एक पहर का युद्ध और बाकी। उधर महाराज बड़ी सेना लेकर के तैयारी चल रही है। शुंभ निशुंभ आदि रक्त बीज आदि का वध हुआ। उधर महिषासुर भगवती के और प्रस्थान करता है अरबों खरबों की सेना लेकर के। अब इसकी बारी देखते हैं। सारी सेनाओं को लेकर के जब आकर के भवन के द्वार पर खड़ा हुआ और जोर जोर से सारे राक्षस उसकी गर्जना करने लगे, जोर जोर से चिल्ला करके उस भगवती को निमंत्रित करने लगे कि हे मूढ़ स्त्री, तूने अपनी शक्तियों से, अपनी अनुचरियों से जो तूने युद्ध किया है और जिस प्रकार से तूने दैत्यों का वंश खतरे में डाल दिया, मुझे लगता है कि आज सामना तेरा महिषासुर के साथ ही होगा। भगवती ने उसकी गर्जना सुनी। माता कहने लगी कि हे मूढ़ प्राणी, हे दैत्यराज, तुम्हें अभी भी ज्ञात नहीं हो रहा है कि तेरी सभी सेना, लाखों करोड़ों की सेना को तेरी मैंने चुटकियों में मसल दिया है। क्षण मात्र में मेरी अट्ठास से तेरा साम्राज्य समाप्ति की ओर चला है। तेरा संपूर्ण वंश, तेरा कुल जो है खतरे के निशान पे है और तुझे अभी भी युद्ध की पड़ी है। तो अगर अभी भी चाहता है कि तेरे वंश और राक्षस जाति का उद्धार हो या बच जाए, तो मैं तुझे चेतावनी देती हूं, अभी वापस लौट जा। कहीं मेरी अनुचरियों ने सुना या मेरी सहभागियों ने सुना तो कुछ ही समय में तेरी संपूर्ण सेना का विध्वंस कर देगी, तेरी संपूर्ण सेना का नाश होगा। उसी समय महिषासुर हाथी पर चढ़ करके भगवती के सामने उपस्थित होता है और मां से अनेक प्रकार के आयुधों से युद्ध करता है। कहीं से तलवारें चल रही हैं, तीरे चल रहे हैं, घमासान मचा है, सारे दैत्य इधर से उधर भाग रहे हैं। इस कदर युद्ध होने लगा, इस कदर युद्ध होने लगा। संपूर्ण उस भगवती ने सारी शक्तियों को कहा, कहने लगे, हे देवियों, आज तुम्हारा कार्य इतना है कि तुम इसे छोड़ करके शुंभ निशुंभ को आदि का वध हुआ, महिषासुर को छोड़ करके तुम सभी दैत्यों का सर्वनाश कर दो। इसे मैं ही मारूंगी और ये मेरे ही हाथों से मरेगा। जब तक इसके प्राण हैं, इस महिषासुर को जो है मैं ही समाप्त करूंगा। और चारों दिशाओं से गुंजायमान होने लगी, आकाश कांपने लगा और भगवती ने जो सिंह के माध्यम से छलांग मारी, उस महिषासुर के हाथी पर जाकर शेर का जो वार लगा, उसी सकंदी के साथ में वो हाथी जमीन पर जाकर के धड़ाम से गिरने लगा। जैसे ही धरती पर गिरा महिषासुर नीचे,
उसने तुरंत माता की ओर गधा फेंकने का प्रयास किया। माता ने जो त्रिशूल फेंका, जैसे ही त्रिशूल फेंका उसकी बाजू में लगा, बाजू कट के नीचे गिरा, तुरंत वापस दूसरे बाजू में भगवती ने उसके मस्तिष्क को काटा, उसका शीश कटा, पर कुछ ही देर में वापस शिष्य जुड़ गया। उसने मायावी शक्तियों का उपयोग करना चाहा, अपने शरीर से निकल करके जो है हाथी के शरीर में प्रवेश कर गया। हाथी के शरीर में प्रवेश करके झूमते हुए मदमस्त के हाथी की तरह आकर के भगवती के शेर का पांव पकड़ लिया। जैसे ही शेर का पांव पकड़ा, शेर को पछाड़ा, वैसे ही भगवती ने त्रिशूल पे रात रख करके जो है उस त्रिशूल उसके मस्तिष्क में डाल दिया। जैसे ही वो हाथी नीचे गिरा, ऐसे ही उसमें से निकल के जाके भैंसे के शरीर में तब्दील हो गया। हाथी बड़ा कभी पुरुष बन जाता, कभी नारी बन जाता, कभी कोई हिंसक पशु बन जाता, कभी गाय बन जाता, कभी बैल बन जाता, कभी शेर बन जाता, कभी कोई भी जानवर बन करके भगवती के ऊपर वार करने लगा। ऊपर से आकाशवाणी हुई कि हे देवी, इसके मस्तिष्क को और इसके शीर को अलग अलग दिशाओं में फेंकना, इसे काट करके तुरंत एक दूसरी विपरीत दिशाओं में फेंक देना, तभी जाकर के इसका अंत संभव है, अन्यथा ये तो तुमसे युद्ध में से ही लड़ता रहेगा। भगवती के तुरंत उस प्रभाव को देखा, सारी शक्तियां एकत्रित हुई, संपूर्ण सेना जो है चारों तरफ से घबराने लगी, शंखनाद होने लगे, इतनी जोरों से शंख की ध्वनि होने लगी, चारों दिशाएं कांपने लगी। कुछ ही देर में महाराज उस दैत्य का वस्त्र उस भगवती के चारों हाथों के द्वारा उसके चार भाग करके जो है चारों दिशाओं में फेंक दीजिएगा। उसी समय सारे देवता माता से अभय का वरदान मांगते हैं और संपूर्ण राक्षस जाति का नष्ट हो जाता है। भगवती का हाथ जोड़ करके सभी देवता भगवती को शांत करते हैं। माता के हाथ जोड़ करके उस मां के उस विराट रूप को शांत करते हैं, कहते हैं कि हे भवानी, हे आदिशक्ति मां कालिका, आज आपने सृष्टि का एक मूल भार अपने ऊपर से उतार दिया। मां, आपने संपूर्ण देवताओं को अभय का वरदान दिया है। हे जगत जननी, हम सदैव आपके ऋणी रहे। संपूर्ण संसार में जब तक आपका विजय पताका रहेगा मां, जब तक ये धरती धरातल पर रहेगी, तब तक आपका नाम अमर होगा। हे मातेश्वरी, शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों के वध के जो प्रसंग को बड़े भाव से प्रसन्न होकर के पड़ेगा, वो इस संपूर्ण संसार में निर्भय होकर रहेगा। अगर किसी भी प्रकार से कोई मुसीबत में फंस जाता है, कोई जंगल में घिर जाता है, बारिश आदि में घिर जाता है, वन में घुम जाता है, या किसी भयंकर जंगल में पशुओं के बीच में फंस जाता है, वह जीव उस वक्त इस भगवती के इस सुंदर पाठ का स्मरण करे, इसको पाठ को सुने कि हे मां महाकाली, मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करे। हे महालक्ष्मी, मेरे हृदय के अंदर रह करके मेरे शरीर की रक्षा करे। हे मां चंद्र घंटेती, हे मां नव दुर्गा, हे मां 10 महाविद्या, आप मेरे नेत्र से लेकर के मेरे शरीर के रोम रोम तक की रक्षा करें। इस प्रकार से जो है उस भगवती की जो भी आराधना करेगा, उसके जीवन में इस प्रकार का कोई संकट कभी नहीं आएगा। इस प्रकार से देवता माता की ओर दोनों हाथ खड़े करके कहते हैं
कि सर्व मंगल मांगल्ये सर्वे शिवार्थ साधिके और शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सारी ओर माता आपने मंगल ही मंगल कर दिया, सारी दिशाओं में हे मां आपने आनंद मंगल कर दिया। हे मां तुम तो अमंगल को हारने वाली है, जहां अमंगल होता है उसका हरण करती हो मांगल्ये। हे मां आपने आनंद को आनंद मंगल कर दिया। हे भगवती आज इस वन प्रदेश में सारी दिशाएं इतनी प्रफुल्लित होने लगी, सारी दिशाओं में सुंदर सी सुगंध आने लगी, चारों दिशाओं में झरने जल इत्यादि और मयूर पक्षी इत्यादि का संगीत गूंजने लगा। इतने अद्भुत आनंद के साथ जो है भगवती ने सभी देवताओं को एकत्रित किया, सभी देवताओं को दिव्य स्वरूप दिया और निर्भय होकर के अपने अपने स्थानों पर सभी देवता युगों युगों तक के लिए स्थापित अपने संकल्प चामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। उधर मां भगवती उस जगत जननी की कृपा ऐसी होती है कि समस्त देवता और ऋषि आदि जो है इस भगवती के चिंतन को करते हैं और कथा को हम लेकर के चलते हैं पीछे, क्योंकि इधर मां भगवती का युद्ध पूर्ण हुआ तो माता को याद करने लगे हैं रघुवर। लंका में पहुंच करके माता की आराधना करते हैं और माता से प्रार्थना करते हैं कि भवानी अब इस दुष्ट का भी वध करना आ गया है, इस रावण का भी अंत आ गया है। हे भवानी आपको अपने वचन को सिद्ध करना होगा। आपने कहा था कि जिस दिन मैं इस दुष्ट रावण की लंका में प्रवेश करूं, क्या हुआ कि जिस दिन मैं इस रावण की लंका में प्रवेश करूंगी इसके संपूर्ण कुल का नाश कर दूंगा। जो पहले दिन कथा में नहीं आए थे उनको इस बात का विषय पता नहीं होगा, क्योंकि ये प्रथम दिवस की कथा का स्वार है। उस समय भगवान रघुवर जब रावण सीता जब माता पार्वती ने बड़े प्रेम से भगवान भोलेनाथ की तपस्या करके भगवान से कहा था कि प्रभु लक्ष्मी के भी पास घर है, ब्रह्मा जी के पास भी घर है, इंद्र के पास 5 मंजिला बिल्डिंग है, भोलेनाथ का कहते हैं देवी ये अपने काम का नहीं है। बोले नहीं भोलेनाथ आप देखिए उधर ब्रह्मा जी के वहां पे बिल्कुल फार्म हाउस तैयार है, कितने ही जीव वहां पर हैं, कितनी सुंदर उस फार्म हाउस में नदियां बह रही हैं और बीच झरने के बीच ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठे रहते हैं। कितना अच्छा हाउस है, इतना सुंदर फार्म हाउस बना रखा, जहां देखो वहां नदी है, जहां देखो वहां पुष्प वाटिका है, इतना सुंदर वातावरण। लक्ष्मी के यहाँ जाओ तो लक्ष्मी भी शेष सैया पर इतने अच्छे डेढ़ के गद्दे पर सोई है भगवान विष्णु को लेकर। क्षीर सागर में अनेक प्रकार के रंग बिरंगी मछलियां उनके आसन के नीचे घूमती है। नारद उनके चरणों में वीणा बजाते रहते हैं, मधुर गीत गाते रहते हैं, कितना आनंद का है। और आपके यहाँ महाराज सुबह उठो तो बर्फ में ही सो जाओ, बर्फ में ही उठो, कोई ओढ़ना न बिछाना न कुछ, न कोई पलंग मिले न कुछ। अब मेरी आखिरी तमन्ना यही है महाराज की पूरी कर दो, मुझे जो है एक भवन बना के दो। देवी ने कहा भवन कैसा चाहिए? बोली जिस प्रकार से मेरा अलंकार, जिस प्रकार से मेरे गले में ये सोने के जो हार हैं, उसे क्या कहते? श्रृंगार। क्या कहते?
श्रृंगार, इसे कहते हैं रत्न से जड़ित आभूषण। तो मुझे भी ऐसी सुंदर रत्न से जड़ी हुई सुंदर सोने की एक नगरी चाहिए जो सबसे हटके हो। कैसी? सबसे हटके हो, सोने की नगरी दे दो। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि देवी, मैंने जिंदगी में राखोड़े के अलावा कभी सोना नहीं देखा ना, तो सोने की नगरी मांगे। बोले ये रोग अपने बस का नहीं है, और सोने की लंका में अगर तू रे, सोने की नगरी तेरे लिए बनो न, मैं इधर कैलाश में बैठो तेरा गला काट जाए तो है? कोई आक्रमण कर दे तो, कोई तेरा घर छीन ले तो, अब मेरा तो कोई भरोसा ना भाई। ध्यान में बैठ गया, एक चीला में लगी कि ढेर, कब होश आए कोई भरोसा नहीं। तो ऐसे जोखिम नहीं लेना। मैं नहीं पहन सकता था क्या विष्णु जैसे हार, मैं ये सांप क्यों लपेटे भाई कि चोर भी आए इसको लेने के लिए तो 10 बार सोचे कि मैं इन्हें लेने के लायक रहूंगा कि नहीं रहूंगा। कुंडल भी ऐसे पहनते हैं कि अगर कोई उंगली डाल दे तो दूसरी बात उंगली करवा लायक भी नहीं रहे, ऐसी हालत। और कपड़े भी नहीं ले सकते साहब। क्या कहते ना कि नंगे के नवी ग्रह बलवान है। जो नागा हो जाता है, दिगंबर हो जाता है, उसके ऊपर कभी किसी प्रकार के कुंडली का कोई प्रभाव नहीं होता, ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि उस अवस्था में चला जाता है जिस अवस्था में वो आया था। नंगा आया था और नंगा चला जाता। तो उस बच्चे में और उस नागे में कोई अंतर नहीं होता, दोनों ही सेम पोजीशन होती है। एक बालपन की होती है और एक युवा अवस्था की होती है। जो बालपन में होती है वो माता पिता से जिद पूरी कर लेते हैं, और जो युवा अवस्था में नागा बन जाते हैं तो उनके माता पिता सिर्फ परमात्मा है, और वो परमात्मा के अलावा अन्य किसी के सामने जिद नहीं करते, अन्य किसी की अपेक्षा नहीं करते। इसलिए हे देवी, मैं तो स्वयं इस प्रकार की परिस्थितियों में रहता हूं, शमशान में रहता हूं। मैं शमशान का राजा। मेरे हाथ में अगर कोई चीज आती है तो वो चिता की भस्म है, चिता की लकड़ियां हैं, चिता के कंडे हैं, यही मेरे पास आता है। देवी ने प्रार्थना की भगवान भोलेनाथ के सामने, गिड़गिड़ाई। भगवान भोलेनाथ कहने लगे ठीक है महाराज, ठीक है देवी, आप इस प्रकार की चेष्टा कर रही हैं तो मैं आपको विश्वकर्मा जी के साथ खड़ा कर देता हूं। भगवान विश्वकर्मा जब उपस्थित होंगे उनके अनुसार आप अपने भवन का निर्माण करा लीजिएगा। तुरंत हाथ में जल लिया और भगवान विश्वकर्मा का आह्वान किया। भगवान विश्वकर्मा को याद किया कि हे विश्वकर्मा, हे सृष्टि की रचना में भाग देने वाले, हे ब्रह्मा के मानस पुत्र, आप जहां भी हो हमारे कैलाश पर निवास करें, स्थान पे आए। तुरंत ब्रह्मदेव की वहां से निकल करके भगवान विश्वकर्मा भगवान महाकाल के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। विश्वकर्मा कहते हैं कि ये आदेश कीजिए महादेव, हे भोलेनाथ आदेश कीजिए, आज आपने मुझे याद किया, इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य है, जी बताइए आज मेरे लिए क्या सेवा है। भोलेनाथ कहते हैं कि हे ब्रह्मे,
ये ब्रह्मा के मानस पुत्र विश्वकर्मा, आज आपके जीवन में एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ रही है। आपको आज एक स्वर्ण का जो है कैलाशपुरी बनाना है। स्वर्ण की कैलाशपुरी, जिसमें अनेक प्रकार के सुंदर वन हो, अनेक प्रकार की प्रजातियां हो, अनेक प्रकार की चीजें वहां मौजूद हो, सारी सुविधा। भगवान विश्वकर्मा ने तुरंत उस कैलाश, स्वर्ण की कैलाश नगरी का निर्माण किया। उसके उद्यापन के लिए जो है कि रावण ने, भगवान माता पार्वती जी ने लंका बनवाई थी डायरेक्ट, तो गुरु जी कह रहे हैं कि स्वर्ण का कैलाश नगरी बनवाने का, तो उसका भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले इस बात को पूरा कर लो। भगवान ने कैलाश नगरी का निर्माण किया, सुंदर सी नगरी बनाई। उस नगरी के लिए भगवान ने ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ, भगवान शिव के प्रिय भक्त रावण को बुलाया और रावण से जो है उस मकान का, उस कैलाश नगरी का वास्तु विधान किया। वहां उस नगरी में जाकर के जो किया महाराज, उस सुंदर वन प्रदेश में भगवान महाकाल ने उस सुंदर नगरी का, कैलाश स्वर्ण नगरी का जो है सभी अनुष्ठान के माध्यम से स्थापन किया। और भगवान भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। देवी अपने घर के 4 कदम भी नहीं घूमी थी। अब एक उदाहरण, अगर आपके घर वाले साहब कोई मकान बनाए और जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से तुम्हारा मकान बन जाए और इधर गृह प्रवेश की बारी आए ना, तुम गली घर का प्रवेश द्वार तक भी नहीं जाओ, तो तुम्हारा पति देव घर दान कर दे तो कहेगा कि साहब जाना क्या करना है, ये घर पंडित जी आपको दान कर रहा हूं, अब आज से तुम्हारे घर। तो कितना अच्छा लगे, माहौल एक नंबर हो जाएगा। कि मेहनत किसकी, इतने दिन घर की देखरेख किसने करी, योजना किसने बनाई, घर बनाने का प्लान किसका था, आदमी को किसने बनाया। और ये महाराज के भी आज ही आनो तो भी, और दान में मांगनो तो कहीं और भी मांग ले तो दादा, ये घर ही मांग ले तो ये पूरा भवन ही मांग लिया। भगवती ने जैसे ही रावण ने कहा कि हे महादेव, आज आपका वास्तु संपन्न हुआ। रावण भोलेनाथ का प्रिय भक्त है। उस दशानंद रावण ने भगवान को 10 बार जो है उस महाकाल के चरणों में अपने शीश को काटकर चढ़ा दिया है। कितनी बार? 10 बार। 10 बार शीश चढ़ाने पर भी भगवान भोलेनाथ ने उसे वापस अपने शीश दिए हैं। 10 शीश उसे दशानंद के नाम से शिशोभित किया। अब इधर भगवती महाकाल का साथ में जो है यज्ञ किया। यज्ञ के बाद में मकान का उद्घाटन किया, अच्छे से मकान उद्यापन हुआ। और रावण ने कहा कि प्रभु आज्ञा। भगवान महादेव तो भोले हैं दिल के,